Welcome back class 10th students. Now today we will start exercise 3.2. So it is the first question. So as we have solved exercise 3.1, it is same as we have solved this exercise. So come on the first question of this exercise. In the first question, if you will see in your book, it is written students कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट्स दिए गए हैं। जो पहला पार्ट है उसमें लिखा है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें आपको सॉल्यूशन ग्राफ बना के निकालना है। और एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम में लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। वो मैथमेटिक्स की एक क्विज कंपटीशन है, उसमें पार्ट ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट्स इन द क्विज। उन नंबर बताइए कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So on that behalf, I just write the language here. So it is first question, first part you must write here. So let number of girls be x. Number of girls आपने x assume कर लिया है, as you may see here. And number of boys be y. और number of boys आपने y assume कर लिया है। क्योंकि जो मैथमेटिक्स क्विज है उसमें 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस इट मींस जो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं उन दोनों का टोटल सम 10 होगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं। देन आफ्टर उसने बुक में लिखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। क्योंकि आपने नंबर ऑफ गर्ल्स x माना है, सो दैट इज x इज इक्वल टू 4 मोर देन। 4 मोर मीन्स 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज दैट इज y। सो 4 प्लस y, y को आप इधर ले जाएंगे, सो इट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो इट इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टू लाइंस। लेकिन एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको करने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि ग्राफिकली आप इसका सॉल्यूशन निकालें। तो अब हम ग्राफ पे जाते हैं। ग्राफ पे जाने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। इनसे आप जो हैं पॉइंट्स निकालेंगे, उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो एज यू मे सी द फर्स्ट इक्वेशन, so just you may write this in this manner. So you will write here, I am making this box. Here you will write x and then y. x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। 5 ले लिया है तो y is 5 and 4 ले लिया है x का वैल्यू, then y will be 6. Okay, तो whatsoever you want to take the value of x and y you may take. मैंने x का वैल्यू 5 लिया है तो 5 यहाँ पे रखा है। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो y का वैल्यू भी 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 4 यहाँ पे रखता हूँ तो y का वैल्यू 10 माइनस 4 दैट इज 6 आ जाएगा। सो जस्ट वी विल प्लॉट दिस पॉइंट। x का वैल्यू 5, ये रहा स्टूडेंट्स, x इज 5 एंड y इज 5। सो जस्ट we will draw this imaginary lines. So this point is 5 5। ये पॉइंट जो आ रहा है आपके पास 5 5 आ रहा है। तो वी विल ऑन द ग्राफ पेपर आप एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और स्केल लिखेंगे ऑन एक्स वाई एक्सिस। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 उसके एक जो स्क्वायर होगा उस पर आप लिख लेंगे। इन द सिमिलर वे वाई एक्सिस पे आप लिख लेंगे और इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लेंगे। तो x की वैल्यू 5 पर y का वैल्यू भी 5 है। सिमिलरली x की वैल्यू 4 पर y का वैल्यू 6, एज यू मे सी हियर। तो x इज 4 हियर एंड 6 हियर, सो इट इज 6 4। सो दिस पॉइंट इज 4 6 1। x पहले आता है तो इट इज
4 6, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया है। सो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लाइन जो आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके ऊपर आपने। नाउ कम टू द सेकेंड लाइन दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो इसके लिए भी आप ये बॉक्सेस बना लीजिए। इट इज x, इट इज y। x का वैल्यू अगर मैं 7 ले रहा हूं देन व्हाट इज y, आप y यहां पे निकाल सकते हैं, y विल बी 3। अगर आप x का वैल्यू 6 ले रहे हैं देन y विल बी 2। ये 4 इधर आ जाएगा, सो इट इज 2। सो नाउ 7 3, सो इट इज 7, it is 3, so this is the point 7 3। next is 6 2, 6 and 2, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिलाना है। So students, in this manner you will draw these two lines। now you may see here students, यहाँ पे जो दो लाइन कट हो रही हैं ये दोनों लाइन 7 और 3 पे कट हो रही है। as you may see here it is point 7 and 3। तो जो दोनों लाइनें जहां जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं दैट इज कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन, वो उनका यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इट मींस यहाँ पे x का वैल्यू 7 हुआ है और y का वैल्यू 3 हुआ है, क्योंकि x पहले है दैट इज 7। सो ग्राफिकली यू विल राइट ग्राफिकली solution of the given graphically solution of the given problem whatsoever the problem was given here। so x is equal to 7 and y is equal to 3। स्टूडेंट्स ये आप जो x और y का वैल्यू आया है इसको आप जो इक्वेशंस हैं उसमें रख के चेक भी कर सकते हैं। इफ यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 7 हियर तो 7 और y इज इक्वल टू 3 हियर तो 7 प्लस 3 दैट इज 10। इन द सिमिलर मैनर 7 सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू 7 y का वैल्यू आप 3 रख रहे हैं तो 7 minus 3 that is 4। so in the same manner you will solve the second part। so now we will see the second part। now students reading the second part of first question, इसमें लिखा है that 5 pencil and 7 pen together cost ₹50। जो 5 पेंसिल हैं और 7 पेन्स हैं उनका एक साथ कोस्ट मिला के 50 रुपीज है। and 7 pencil and 5 pen cost together with ₹46। find the cost of 1 pencil and 1 pen। so again we have to just find out the graphical solution for this। so you will let cost of 1 pencil be x and cost of 1 pen be y। so 5 pen और 7 5 पेंसिल और 7 पेन का कोस्ट मिला के 50 रुपीज है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, क्योंकि एक पेन का कोस्ट x है तो 5 एक पेंसिल का कोस्ट x है तो 5 पेंसिल का 5x होगा, 5 इंटू एक्स। ओके 5x हो जाएगा ये, 5 इंटू एक्स दैट इज 5x। इसी तरह से एक पेन का कोस्ट y है तो 7
पेन का कॉस्ट 7y हो जाएगा, 7 into y. So in this manner you may write. Similarly 7 pencils और 5 पेन्स का कॉस्ट मिला के 46 रुपी है. तो सेकंड इक्वेशन इज जनरेटेड नाउ. और इन दोनों इक्वेशंस को अब आपको सॉल्व करना है. एक्स और वाई का वैल्यू ग्राफिकली आपको डिटरमाइन करना है. तो उसी तरह से जैसे हम अभी तक करते आए हैं. फर्स्ट जो इक्वेशन है यहाँ पे एक्स का कुछ वैल्यू आप रखेंगे. So students, now I prepared this boxes as you may see here. 5x plus 7y is equal to 50 के लिए हमने बॉक्स प्रिपेयर कर लिए. x का वैल्यू यहाँ पे 3 रख रहे हैं. 5 3 जा 15, 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा. तो 7y is equal to 50 minus 15. So it is 7y is equal to 35. तो y is equal to 7 5 जा 35. तो y का वैल्यू 7 आ गया. इन द सिमिलर वे अगर आप यहाँ x की जगह 10 रख रहे हैं तो 10 5 जा 50, 50 माइनस 50 जीरो हो जाएगा. तो y का वैल्यू 0. सिमिलरली दिस पॉइंट्स we find out. Now we will plot this point on this axis. So it is 3 5. So x is 3, y is 5. So this is 5. So now this is point 3 5. The second point tan 0. So tan 0 is this point. X is 10, y is 0. So just in this manner you will write. Now you will join these 2 points. इसको आप और भी आगे प्रोड्यूस कर सकते हो. So now you will write equation of this line, that is 5x plus 7y. कहीं भी आप लिख दीजिए 5x plus 7y, that is equal to 50. Now next point 8 and minus 2. So this is 8 and y is minus 2, this point 8 comma minus 2. As you may see here, it is 8 and it is minus 2. y का वैल्यू माइनस 2 जो है वो डाउनवर्ड्स आएगा इस एक्सिस पर. इट इज माइनस 1, इट इज माइनस 2. So it is 8 minus 2. Then next is 3 5. X is 3 and y is 5. This one. तो ये पॉइंट कॉमन आ रहा है आपके पास. ये वाला सेम पॉइंट आएगा 3 5 जैसे यहाँ पे 3 5 आया है. So now students, as you may see, these two lines intersecting each other at 3 5. ये दोनों लाइंस एक दूसरे को 3 5 पर can intersect कर रही हैं. So that's why 3 5 is the solution. 3 5 पे यहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को intersect कर रही हैं. So therefore it is the graphical representation to find out the value for x and y. So therefore graphically cost of one pencil कितना हुआ है? 3 rupees हुआ है. rupees 3. And cost of one pen, that is rupees 5. So in this manner students, you may solve the question. I hope you understand this question well. So okay students, if you like this video then you will subscribe this channel. Thank you students.